एक सपना देखने की क्या सजा इतनी बड़ी हो सकती है। ऐसी कहानी जो सुनते ही आंखें भर जाएं। एक ऐसा सफर जो कोई ना करना चाहे। एक ऐसा नाम, एक ऐसी कहानी जिसके नाम से पर्दों में करोड़ों कमाए गए। गंगूबाई हरजीवन दास काठियावाड़ी। तो कैसे हो आप लोग? आप लोगों के लिए एक नई अनोखी कहानी लेके आया हूँ। इसको आप लोग देखो, सुनो और समझो। कमेंट करके भी बताना कैसी लगी आपको ये कहानी, कैसी रही इनकी जिंदगानी। तो चलो टाइम बगैर गंवाए बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। आज के समय के एक मशहूर लेखक हैं एसके हुसैन जैदी, जिन्हें लेखन के साथ साथ क्राइम दुनिया का मुखबिर भी कहा जाता है। उन्होंने वैसे तो कई किताबें लिखी हैं, जिसमें उन्होंने अंडरवर्ल्ड से लेकर डॉन माफिया सब पर लिखा है। उन पर अब तक कई फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं, जैसे फैंटम शूटआउट एट वडाला, ब्लैक फ्राइडे। अब एक बार फिर उन्हीं की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पर फिल्म आने जा रही है, आ गई है। अब चलिए हम आपको बताते हैं आगे हुआ क्या। जिसको संजय लीला भंसाली अब बड़े पर्दे पर लोगों के सामने उतारे हैं, और शायद वो करोड़ों का बिजनेस भी की है। तो शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें दर्द भी है, जज्बा भी है और सपना भी है। जब पति ने ही धकेल दिया वैसा वर्ती के दलदल में, जैसा कि हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के नाम से जाहिर है कि गंगूबाई माफिया थी। हालांकि अगर उनके बचपन की बात करें तो गंगूबाई गुजरात में से उस समय के अमीर घरानों में से एक हरजीवन दास काठियावाड़ी की बेटी थी, जिसके चलते उनका असली नाम गंगूबाई हरजीवन दास था। उनके परिवार वाले उन्हें पढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे कि बेटी बड़ी होकर सुनहरे ख्वाब सजाए। हालांकि दूसरी तरफ गंगूबाई अपने दिमाग में फिल्मी दुनिया में जाने की ख्वाब को पूरा खाक बुन चुकी थी, क्योंकि उन्हें वहां से निकलकर कामयाब अभिनेत्री बनना था। इसी समय की बात है जब उनके घर में उनके पिता के दोस्त रामरिक आए, जो मुंबई से थे। और जब गंगू को इस बात का पता चला तो मानो गंगू को अपने सफर की पहली सीढ़ी मिल गई। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे इनमें मेल जोल हुआ, फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ, और फिर गंगू ने रामरिक से भागकर शादी कर ली। हालांकि यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि गंगू को अपना सपना साकार होते दिखा, इसलिए उनसे प्यार करना चाहिए, और रामरिक को उनके शरीर से लगाव हुआ, इस वजह से उन्होंने उनको अपनाने की कोशिश की और अपनाया भी। खैर आगे बढ़ते हैं। भागकर शादी इन लोगों ने कर ली। गंगू अपने पति के साथ बम्बई आ गई, यानी इस टाइम का मुंबई, उस टाइम का बम्बई आ गई। लेकिन जो गंगू ने सोचा था ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि रामरिक ने उनसे झूठा प्यार का नाटक किया था। और एक दिन उसने गंगू से कहा कि गंगू, जब तक मैं रहने का यहाँ कहीं ठिकाना ढूंढता हूँ, तुम एक काम करो, मेरी मौसी के घर रहो। गंगू भी झट से मान गई और रामरिक वहां से निकल गए। खैर उनके जाने के बाद एक रिक्शे पे सवार एक औरत आई और उन्होंने अंधेरी की उस नगरी में ले गई जहां कोई भी इंसान कभी जाना नहीं पसंद करेगा। मुंबई का मशहूर, उस टाइम का भी मशहूर और इस टाइम का भी मशहूर एरिया कमाठीपुरा। तब की मुंबई और आज की मुंबई की सबसे चर्चित जगह। इस दौरान गंगू को पता चल गया था उनके पति ने शायद उन्हें भेज दिया है, और वो भी यही गंगूबाई को उनके पति ने 500 रुपए में बेच भी दिया था। खैर कैसे कमाठीपुरा की तवायफ से मालकिन बनी गंगूबाई, आगे हम आपको बताते हैं।
वीडियो को लास्ट तक देखना और इस कहानी को समझना कि क्या सपना पूरा करने की कोई इतनी भी बड़ी कीमत चुकाएगा? नहीं मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं दर्द है। खैर, जिसके बाद गंगू ने वहां से निकलने की तमाम कोशिश की, लेकिन फिर वहां गया इंसान कहाँ वापस निकल पाता है। अंत में मजबूर होकर गंगू ने वहां वैसा वर्ती अपना ली। ये वो दौर था जिस समय बंबई में करीम लाला जैसे माफिया का आतंक हर जगह था। उन्हीं के नाम के दम पर न जाने कितने ही लोग अपनी बाहें फैलाते रहते थे। ठीक उसी तरह एक दिन कोठे पर करीम लाला का एक आदमी शौकत खान आया, जो कि गंगूबाई के लिए आया था। उसने गंगूबाई को खूब परेशान किया। उसने गंगू को मार पीट कर उनके साथ जबरदस्ती की और फिर चला गया। शौकत यही नहीं रुका, फिर कुछ दिनों बाद आया और गंगू को घसीट कर ले जाने लगा। जब कोठे पर मौजूद सभी लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो शौकत ने उन्हें भी पीट दिया। यही वजह थी कि अपने जिस्म के दर्द और बार बार के टॉर्चर से परेशान गंगूबाई ने इस पर अपनी आवाज बुलंद की और सीधा पहुंच गई करीम लाला के दरवाजे पर। जब करीम लाला ने गंगूबाई को अपने घर के दरवाजे पर देखा तो उन्हें अपने घर की छत पर उनका इंतजार करने को कह दिया। इस बीच करीम लाला ने अपने साथियों को उनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी, साथ उन्हें खाना पीना भेजने को कहा। साथ ही वो जानते थे कि वो एक तवायफ से मिल रहे हैं। इस बीच गंगूबाई ने कुछ नहीं खाया। थोड़ी देर बाद जब करीम लाला ऊपर गए तो उन्होंने गंगू से वहां आने का कारण पूछा, साथ उन्होंने कुछ न खाने का कारण भी पूछा। इस पर गंगूबाई ने कहा कि अगर मैं आपके दरवाजे पर आई हूँ और आपको मैं गंदगी जैसी लगती हूँ तो आपके बर्तनों को छूकर मैं इन्हें गंदा नहीं कर सकती। उन्होंने कहा आने का असल कारण बताएं। साथ ही उनके ऊपर हो रहे अत्याचार की पोटली खोलकर करीम लाला के सामने रख दी। इस बात को अनजान करीम लाला ने कहा कि अगर हकीकत में ऐसा कुछ भी है तो अगली बार जब कभी शौकत तुम्हारी चौखट पर तुमको परेशान करने पहुंचे तो इसकी खबर मुझको कर देना। करीम लाला बस ये कह ही पाए थे कि गंगू ने अपने पास रखे एक धागे को करीम लाला के हाथ पर बांध दिया और जब करीम लाला ने उनसे ऐसा करने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि आज तक किसी भी मर्द ने मुझको इतना कभी सेफ नहीं फील कराया है। जिसके जवाब में गंगूबाई ने कहा कि आप आज से मेरे राखी भाई हैं। भाई की जिम्मेदारी शायद करीम लाला भी समझते थे, क्योंकि जब अगली बार शौकत गंगू के दरवाजे पर पहुंचा और गंगू को घसीट कर कमरे ले गया तो खबरी भागता हुआ करीम लाला के घर पहुंचा। और जब करीम लाला ने इस बात को सुना तो वो अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे और दरवाजे पर जाकर दरवाजा पीटने लगे। इस बीच गुस्से से लबारेज शौकत ने जब दरवाजा खोला तो करीम लाला और उनके साथ आए लोगों ने शौकत की हॉकी स्टिक से जमकर पिटाई कर दी और अंत में शौकत को अधमरा कर दिया। इतना ही नहीं, करीम लाला ने कहा कि गंगू मेरी राखी बहन है, अगर किसी ने भी इसे परेशान करने की हिम्मत की तो समझना उसने मुझको परेशान किया है। जिसके बाद से गंगू का सिक्का कमाठीपुरा में इस तरह चमका कि गंगू घरवाली के इलेक्शन में खड़ी हुई। इलेक्शन में खड़ी होने के बाद जीत गई, जहां से गंगू पूरे कोठे की मालकिन बन गई। साथ गंगू ने एक काम और किया, अपने यहाँ फरमान जारी कर दिया कि कोई भी कभी भी किसी को जबरदस्ती यहाँ नहीं लाएगा। यही वजह थी कि वहाँ रह और दूसरे तवायफ गंगू की फोटो तक अपने कमरों में मंदिरों में रखने लगी और फिल्म अभिनेत्री बनने का अरमान पालने वाली गंगू बाई माफिया क्वीन बन गई। और हकीकत कुछ ऐसी है कि अब फिल्म में क्या दिखाते हैं या तो देखने के बाद लोगों को पता चलेगा,
आपको कितनी पसंद आई इस माफिया क्वीन गंगू की कहानी। सोचने वाली बात है कि हालात से बेबस इंसान कहां से कहां चला जाता है। दोस्तों, ये गंगूबाई की कहानी आपको कैसी लगी, इनसे आपको क्या सीखने को मिला, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए